देखिए बच्चों, इंटर क्लास में मैथ फर्स्ट में हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, संबंध एवं फलन, जिसकी पहली प्रश्नावली 1.1 हो गई थी, जिसमें आपको संबंध के प्रकार हमने बताए थे। स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक या संक्रमक संबंध। उसी के द्वारा तुल्यता संबंध के सवालों को हल किया था। अब हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने के पहले इस प्रश्नावली में क्या क्या चीजें हैं वो बता देते हैं आपको। इस प्रश्नावली में अब फलनों के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम आपको फलन बताएंगे, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। और फलन के सवालों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम आपको विधियां बताएंगे, 2 विधियां। और फलन कितने प्रकार के होते हैं वो भी सभी बातें हम आपको इसमें बताएंगे। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, यानी जो पहले बेसिक का वीडियो जितने हम बनाएंगे, उससे प्रश्नावली का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि ना बने। चलिए, सबसे पहले आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 1.2 की बेसिक बातों की। तो सबसे पहले बात करेंगे फलन, जिसे फंक्शन कहते हैं, या FUNCTION, फंक्शन। फलन किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम मान लें कि 2 परिमित समुच्चय A और B हैं, माना 2 परिमित समुच्चय A और B हैं। परिमित का मतलब जानते हो, हम बता चुके हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो 2 मान लिया हमने कि 2 परिमित समुच्चय A और B है। A बराबर मान लो कि है X और B बराबर है Y। ये A बराबर X और B बराबर Y है। और यदि प्रतिचित्रण, समझ लीजिए किसे प्रतिचित्रण कहते हैं, प्रतिचित्रण, जिसे मैपिंग आप कहते हैं इंग्लिश में। यदि प्रतिचित्रण हो F such that A tends to B, इसे कहते हैं प्रतिचित्रण। F such that A tends to B, इस प्रकार का जो लिखा होगा उसे प्रतिचित्रण पढ़ेंगे, एक एक चीज समझते हुए। चलिए, प्रतिचित्रण एक फलन है, F such that A tends to B। ये जो प्रतिचित्रण है एक फलन है। तब तीर आरेख द्वारा सिखाएंगे पहले हम आपको, तीर आरेख द्वारा, कि फलन है कि नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं, तीर आरेख विधि का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जबकि परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा तो इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे किया जाएगा। ए जो है आपका, ये पहले गोले के लिए उपयोग होगा, ये x के मान के लिए उपयोग होता है। और जो B है वो y के मान के लिए उपयोग होता है। तो F such that A tends to B, तो ये A है और ये B है, ये A है ये B है। और इसमें जो संबंध होगा वो फलन का है। F से इसलिए लिखा गया क्योंकि फंक्शन माने होता है फलन। एक एक चीजें आपको, अब देखिए A का मान क्या है, x है तो x लिख दिया इसमें। B का मान क्या है, y, तो y इसमें हमने लिख दिया। अब 2 चीजें हम समझते हैं। जब हम गोले A से B में देखेंगे, यानी पहले गोले से दूसरे गोले में देखेंगे, इससे इसमें, तो ये बनता है जो इसे कहते हैं प्रतिबिंब। ये भी चीजें समझना है, क्योंकि फलनों के प्रकार में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि दूसरे गोले से पहले गोले में देखें इसमें ऐसे, तो इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। हम बता रहे हैं तुम्हें कब प्रतिबिंब बनता है, कब क्या होता है। पहले गोले से दूसरे गोले में देखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी y जो है वो x का प्रतिबिंब है, और हम कहें x जो है वो y का पूर्व प्रतिबिंब है। तो देखिए, जैसे आप शीशा में देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। शीशे के अंदर से आपको कोई देखे तो उसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो बात यही है कि इससे इसमें देखा तो प्रतिबिंब बना, इससे इसमें देखा तो पूर्व प्रतिबिंब बना, तो पूर्व प्रतिबिंब बना। अब देखिए सूत्र के द्वारा कैसे कहेंगे हम, अब समझते हैं। फलन जो है, फलन जिसे क्या कहते हैं, F कहते हैं। फलन F के अंतर्गत
फलन यफ के अंतर्गत वाई का पूर्व प्रतिबिंब, इसी के द्वारा सूत्र बना फलन यफ के अंतर्गत वाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, यक्स है। पूर्व प्रतिबिंब यक्स है तभी वाई बराबर सूत्र होता है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स सूत्र होता है। अब देखिए हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं आपको कि फलन पहचानना कि ये फलन है कि नहीं, ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। देखिए हमने कहा था पहले गोले से दूसरे गोले में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए, दो प्रतिबिंब न बनाए, तथा पहले गोले में कोई अवयव न छूटे, तो वही फलन होता है। पहले गोले से कोई भी अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए तथा पहले गोले में कोई अवयव न छूटे। पहले गोले से प्रत्येक अवयव या कोई भी अवयव कह दें, प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए, यानी केवल एक प्रतिबिंब बनाए, केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए तथा पहले गोले में कोई अवयव न छूटे, तो वह फलन होता है। समझते रहिए, अभी जब उदाहरण देंगे क्लियर हो जाएगा। पहले गोले में जितने अवयव हों वो पहले गोले से दूसरे गोले में क्या बनते हैं, प्रतिबिंब। एक ही प्रतिबिंब बनाए और पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तो वो फलन होता है। सीधे प्रश्नावली में फलन के प्रकार हैं, लेकिन जब आप फलन ही नहीं जानते हैं तो फलन के प्रकार पढ़ के क्या करेंगे। इसलिए फलन को जानना जरूरी है कि फलन किसे कहते हैं। तो देखिए कौन सा फलन होगा, अब कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे क्लियर हो कि फलन है कि नहीं है। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम जिससे क्लियर हो जाए। पूरा ट्रिक हमने यहां पर लिख दी कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए तथा पहले गोले में कोई अवयव ना छूटे तो फलन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण ले लिया हमने पहला, और ए और बी दो समुच्चय हैं आपके, ए और बी, और इनमें यफ फलन कैसे। मान ले कि ए में हमने ले लिया 1 2 3 और बी में ले लिया हमने ए बी सी। तो देखिए चाहे इसलिए जरूर नहीं होती कि इसके सामने है इसका हो, चाहे पहला जो है एक ये बनाए क्या सी के साथ प्रतिबिंब बनाए और दूसरा जो है इसके साथ बनाए और तीसरा इसके साथ बनाए। परिभाषा आपकी क्या कह रही है, परिभाषा आपसे कह रही है कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए। देखिए एक है प्रतिबिंब बना रहा है, ये भी एक है बना रहा है, ये भी बना रहा है, और पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो। बात पहले गोले की कर रहे हैं कि पहले गोले से कोई भी अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए और पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो। देखो पहले गोले के सब अवयव एक ही प्रतिबिंब बना रहे हैं और कोई छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा, तो इसीलिए यफ एक फलन है, यफ एक फलन है। समझ गए। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए कोई नहीं, समुच्चय कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि ए बी के ही पद में हो, एक्स वाई के पद में ले लेते हैं। कमेंट के द्वारा आपको बताना है कि समझ में आया है कि नहीं आया। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इनमें देखिए। अब इसमें देखिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि इसमें 1 2 3 4 अवयव ले लिए। इसमें हमने अवयव ले लिए 1 2 3, इसमें हमने 3 अवयव ले लिए। देखिए इसका जो एक है किसी के साथ बना दें हम प्रतिबिंब, जैसे 1 बना रहा है 2 के साथ प्रतिबिंब, ठीक। 2 बना रहा है आपका 1 के साथ प्रतिबिंब। 3 जो है वो आपका बना रहा है मान लो 3 के साथ प्रतिबिंब।
लेकिन 4 जो है वो 2 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। तो परिभाषा हमने क्या बताई थी कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए। पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए, ये हमने आपको बता रखा था कि पहले गोले का जो प्रत्येक अवयव है वो एक ही प्रतिबिंब बनाए। चाहे हम ऐसा कर देते कि केवल अभी ये ऐसा नहीं लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए बना रहा है, लेकिन पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, ये वाला उदाहरण ले लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए एक अवयव छूटा है तो तुरंत क्या लिख दिया, यफ एक फलन नहीं है, यफ एक फलन नहीं है। कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं जिससे तुरंत क्लियर होगा कि ये फलन है कि नहीं है, फलन है कि नहीं है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं हम, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण ले लिया, मान लो कि ये P और Q को से लिखा गया है, इनको समुच्चय को, और इनमें फलन के लिए चेक कर रहे हैं कि फलन है कि नहीं। मान लिया P के अवयव हमने ले लिए, कोई अवयव ले लिए, जैसे कि मान लो कि हमने ऐसे ये बिंदी बना ली, तो इसका मतलब कि कोई अवयव हो गया, कोई भी अवयव हो गए। इसमें हमने 4 बना ली मान लो, और इसमें 3 बना ली, इसमें मान लो कि हमने 4 बना ली। देखिए पहले अवयव ने तीसरे के साथ बनाया, अब इसके बाद दूसरे अवयव ने भी, दूसरे अवयव ने पहले अवयव ने ही मान लो कि तीसरे के साथ चौथे के साथ बना दिया, और पहले ने ही बना दिया तीसरे के साथ, और इसने इसके साथ बना दिया, और इसने इसके साथ बना दिया। तो परिभाषा क्या बताइए कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए। तो पहले गोले का जो अवयव है, ये पहले वाला अवयव, यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, उसने देखिए 2 प्रतिबिंब बना दिए, एक तीसरे के साथ एक चौथे के साथ। तो हमने क्या बताया हैट्रिक में कि पहले गोले का एक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए। यहां पर इस अवयव ने 2 प्रतिबिंब बना दिए हैं, इस अवयव ने 2 प्रतिबिंब बना दिए हैं, इसलिए यफ एक फलन नहीं है, इसलिए यफ एक फलन नहीं है। और उदाहरण ले लेते हैं, देखिए उदाहरण 3, जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण समझेंगे आप उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फिर चौथे उदाहरण में हमने ए और बी से ले लिए समुच्चय, ए और बी ले लिए, ए और बी परिमित समुच्चय हैं, तीर आरेख द्वारा सीख रहे हैं हम फलन है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 1 2 3 अवयव हैं, इसमें एक ही अवयव है, तो ये फलन है कि नहीं। तो तुम्हारे बात दिमाग में बात आए कहावत की नहीं है। हमने क्या कहा है कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बना, देखिए ये भी एक प्रतिबिंब बना रहा है, ये भी एक ही बना रहा है, ये भी एक बना रहा है। दूसरे गोले वाले से मतलब नहीं है तुम्हें, पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बना है। तो पहले गोले के सब अवयव एक ही प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो इसमें अंतर समझिए, इसमें पहले गोले के एक अवयव ने 2 प्रतिबिंब बना दिए हैं, ये और ये बना दिए हैं। यहां पर पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, मान लो जैसे 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, 3, तो 1 ने यहां पर मान लो 5 लिखा है, 1 ने 5 के साथ प्रतिबिंब बनाया है, 1 तो बनाया है, 2 ने 5 के साथ बनाया है तो 2 ने भी 1 तो बनाया है, 3 ने 5 के साथ बनाया है तो 3 ने भी तो 1 प्रतिबिंब बनाया है। लेकिन अगर यहां पर ऐसे लिख देते हैं, मान लो कुछ ए बी सी, यहां पर लिख देते 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए ए ने किसके साथ बनाया, ए ने 3 के साथ बना दिया, और ए ने ही 4 के साथ बना दिया कि नहीं बना दिया। यानी पहले गोले के एक अवयव ने 2 प्रतिबिंब बना दिए, पहले गोले का एक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए अगर, तभी वो फलन होता है। तो इसमें देखिए पहले गोले का एक अवयव एक ही प्रतिबिंब तो बना रहा है, 2 थोड़ी बना रहा है, तो इसलिए यह एक फलन है, यफ एक फलन है। बात समझ गए। और एक उदाहरण मान लो कि हम ले लेते हैं 5वां,
x और y लिख दिया समुच्चय। इसमें देखिए फलन है, कोई मान लो इसमें हमने 4 गोले ले लिए, 1 2 3 4, ये सभी अवयव हैं। यहां पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी स्मॉल लेटर में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और यहां पर भी हमने 4 ही गोले ले लिए। तो देखिए सब ने पहले से ही बना दिया, सब ने पहले से ही बना दिया। देखिए सब ने पहले से ही बना दिया, लेकिन पहले गोले के प्रत्येक अवयव ने एक ही प्रतिबिंब तो बनाया है। पर हमने कहा पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बनाए और पहले गोले में कोई अवयव छूटे ना, दूसरे में छूट रहे हैं तो छूटने दो। तो ये एक फलन है, यह एक फलन है। अब देखिए जैसे ऐसे लिखा हो कि एक संबंध दिया है 1,2, फिर 1,3, फिर 2,5, 3,7, बस कहेगा बताओ ये संबंध फलन है कि नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो कि x के मान की पुनरावृत्ति ना हो तो फलन है। अगर इस तरीके से दिया है तो ये फलन है नहीं है, क्योंकि x के मान की, ये जो पहले लिखा है x का मान है, यानी पहले गोला है। तो पहले गोले, देखिए पहले गोले का अवयव जो 1 है, इसने एक प्रतिबिंब बनाया 2 और एक प्रतिबिंब बना दिया 3, इसलिए ये फलन नहीं है। तो यह एक फलन नहीं है। अगर इस प्रकार से लिखा हो तो यह एक फलन नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो जैसे इस प्रकार लिखा हो, इस तरीके के सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं। r बराबर मान लो लिखा है 1,5, 2,7, 3,9 और 5,13, डॉट डॉट। तो देखिए जो x के मान है उनकी पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है, यानी दोबारा तो नहीं आई इस संबंध के अंदर। अगर आ जाए तो फलन नहीं है। देखिए x का कोई भी मान दोबारा नहीं आया है, x का कोई भी मान, जो मैं समझा रहा हूं बात वो यही है जो अभी तक मैंने तीर आरेख द्वारा समझाया कि अगर x के मान की पुनरावृत्ति हो जाए तो वो फलन नहीं है। जैसे कि अभी एक उदाहरण हमने लिया था कि ये वाला फलन नहीं है, क्योंकि x के मान की पुनरावृत्ति हुई कि ना हुई, इसमें हुई। इसीलिए x y के मान से तो मैंने मतलब y के मान की पुनरावृत्ति हो जाए, लेकिन x के मान की पुनरावृत्ति अगर हो गई तो फलन नहीं है, और नहीं हुई तो फलन है। अब आपका फलन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें 4 फलन है, तो उन फलन के प्रकार की चर्चा करेंगे। और इस प्रश्नावली से 1.2 से बोर्ड पेपर में एक निश्चित सवाल इंटर में आता है।